बीजेपी ने शिवपुरी से देवेंद्र जैन को उम्मीदवार बनाया है। जैन साहब हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, कितनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं आप? पूरी तरह से मजबूत हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र की सरकार हो चाहे या मध्य प्रदेश की राज्य सरकार, हमारी दोनों सरकारों की जन कल्याण और लोक कल्याण के कार्य इतने हुए हैं और इतना क्षेत्र में विकास हुआ है कि मुझको कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप शिवपुरी से पहले एक बार विधायक रहे, फिर आपने सीट बदली। इस बार आप कोलारस से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाद में शिवपुरी से आपका टिकट फाइनल हुआ। समय कम मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसके कार्यक्रम 12 महीने 24 घंटे चलते हैं। दूसरे दल जितने हैं वो केवल चुनाव के दौरान एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो हमारा कार्यकर्ता तो 24 घंटे तैनात रहता है मोर्चे पर लड़ाई के लिए। यशोधरा सिंधिया कई बार लगातार यहाँ से जीती, बीजेपी का एक तरह से बीजेपी की ही सीट रही है। ऐसे में आप पहले जब विधायक थे तब आपने जो भी काम किए उसके आधार पर दोबारा शिवपुरी की जनता से वोट मांगेंगे, या आपसे पहले यशोधरा जी ने जो काम किए उनके आधार पर या पार्टी की नीतियों के साथ जाएंगे और वोट मांगेंगे? मैंने उस टाइम किए वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने किया। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने जो काम किए वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही किए, और राज्य सरकार ने किए चाहे केंद्र सरकार ने, सभी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जितने हमने चाहे जन कल्याण के हों, लोक कल्याण के हों, डेवलपमेंट के हों, सभी कार्य बताए भी जाएंगे और उनके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। कांग्रेस ने केपी सिंह को मैदान में उतारा है आपके खिलाफ, लेकिन ऐसी भी खबर है कि उनका टिकट बदला जा सकता है, कट सकता है। रघुवंशी जी हैं, उनको टिकट दोबारा कांग्रेस उनको मैदान में ला सकती है। ये जो कन्फ्यूजन की स्थिति है आपके खिलाफ विरोधी खेमे के साथ, उसका फ़ायदा मिल सकता है आपको? बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि शिवपुरी सीट पर कांग्रेस के पास देवेंद्र जैन के खिलाफ लड़ाने को उम्मीदवार है नहीं। कभी इसको बदलते हैं, कभी उसको बदलते हैं, कभी उसको बदलते हैं। मैंने कभी पूरे इतिहास में अपने 60 साल के राजनीतिक जीवन में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं देखी कि एक बार बदल गया, दूसरी बार बदलने का चल रहा है, तीसरी बार बदलने का चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस बार कौन उम्मीदवार होता है। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी पार्टी एक्टिव है, पूरे कार्यक्रम चालू हैं, बूथ केंद्र तक हमारी व्यवस्थाएं हैं कंप्लीट। समस्याओं की बात भी जनता ने की। आज हमने लोगों से जब बात की, उन्होंने कहा कि शहर में जब आप एंट्री करते हैं शिवपुरी में तो चमक दमक दिखती है, सड़क अच्छी दिखती है, लेकिन शहर के अंदर सड़कों का हाल खस्ता है। सीवर लाइन की समस्या है, जलावर्धन योजना लंबे समय से अटकी हुई है, और उन्होंने करप्शन की बात भी कही, जबकि नगर निगम में बीजेपी है, विधायकी बीजेपी के पास रही। तो ये चुनौतियाँ हैं आपके सामने। बेरोजगारी भी, उन्होंने कहा मजदूरों के सामने बेरोजगारी की भी दिक्कत है, काम नहीं मिलता। जहाँ तक विकास की और समस्याओं की बात है, जल आवर्धन योजना कांग्रेस की सरकार थी, नगर पालिका कांग्रेस की थी, और जो पेयजल की जो योजना है वो नगर निगम माने नगर पालिका उसकी जिम्मेदारी थी। उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनने घटिया पाइप खरीदी और उस पाइप खरीदी में जो भ्रष्टाचार किया उसकी सजा शिवपुरी की जनता बरसों से भोग रही है। उसकी वो सड़ा पाइप था, लगातार रोज आज जोड़ा, कल टूटा, परसों टूटा। उसके बावजूद हमारी विधायिका लोकल मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने पूरी की पूरी दोबारा लाइन बदलने के लिए फंड मंजूर कराया। पाइप आ चुके, लाइन बदलना चालू हो गया है। लाइन बदलना चालू हो गया है। दूसरी पार्टियों की बात करें शिवपुरी में, पीएसपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। इन दोनों उम्मीदवारों की स्थिति क्या देखते हैं आप पूरे सियासी समीकरण में? क्या वोट कटवा की हैसियत से वो चुनाव लड़ रही हैं? वोट काटेंगे, और काटेंगे तो किसको डैमेज करेंगे? आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नाम निशान नहीं है।
केवल अपन किसी एक ऑफिस में बोर्ड टांग दें कि कार्यालय आम आदमी पार्टी, पार्टी की ताकत होती है उसमें बैठने वाले लोग, कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझता कि कुछ भी है यहाँ आम आदमी पार्टी का। बसपा का एक जनाधार था, परमानेंट उनका प्रतिबद्ध वोटर, और वो वोटर लगभग शिवपुरी विधानसभा में 10,000 के आसपास रहा है। मैं तो पिछले 40 साल का बता रहा हूँ। तो उतने वोट वो प्राप्त करेगा जो बसपा का उम्मीदवार है। हमारे ऊपर उसका कोई बहुत असर होने वाला है नहीं। जैन साहब, एक आखिरी सवाल, आपने ये तो कहा कि योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, डबल इंजन की सरकार की जो आप लोग बात करते हैं, और बतौर विधायक आपने यशोधरा जी ने जो काम कराए उनका भी आपने हवाला दिया। जनता आपको जिताकर विधानसभा अगर भेजेगी तो फिर आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इस इलाके के लिए और लोगों के लिए? शिवपुरी की पेयजल समस्या में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने का काम पहला। सीवर लाइन पे काम चल रहा है बहुत धीमी गति से, उसको भी सुचारू रूप से तुरंत चालू करवाना। आप सड़कों की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी 20-25 सड़कें हमारी नगर पालिका ने मंजूर की हैं। अभी आप शहर में यदि जाएंगे तो आपको सड़कें डलती दिखेंगी नई। थीम रोड तो आपने देखा ही होगा, उसके अलावा शहरी क्षेत्र में गलियों में सड़कें डाली जा रही हैं 20-25। वो पार्क देखा आपने जी, मध्य प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल शिवपुरी के अलावा। लेकिन पार्क से जीवन बेहतर कैसे होता है लोगों का, उनके जीवन यापन में सहूलियत हो, ये ज़्यादा बड़ा मसला है ना। सड़कें भी बना रहे हैं, जो भी समस्याएं पेयजल की जो कमियां हैं, बीमारियां हैं, उनको भी दूर कर रहे हैं। और शिवपुरी में जैसे आप कह रहे हो कि पार्क से पेट नहीं करता, शिवपुरी की जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है शांति और सुरक्षा का, जो हमारी विधायिका मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री ने 25-30 साल दी। आज जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, शिवपुरी का आम आदमी डरा हुआ है, भयभीत है। यदि दुर्घटनावश यदि कांग्रेस का विधायक बनता है तो यहाँ की शांति और सुरक्षा का क्या होगा, अराजकता का वातावरण पैदा ना हो जाए। मुख्य आदमी के लिए वो भी आवश्यकता है, शांति और सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब और शुभकामनाएं आपको। जैसा सुना आपने, देवेंद्र जैन जी का कहना है कि विरोधी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी है। बीएसपी का वोट बैंक हुआ करता था एक ज़माने में, बट अब उतना वोट बैंक उनका इस इलाके में नहीं है। और आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसे में जाहिर है वो अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रहे हैं। कैमरामैन मधुर कैंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, शिवपुरी, भारत एक्सप्रेस।